अभिमर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। एक समय की बात है महाराज, जब पांडवों ने और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए। तो विजयी होने के पश्चात वो अपने शिविर में गए, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ शिविर में गए। जैसे विजय महोत्सव मनाने के लिए बहुत प्रसन्न थे। कोई भी है, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी होता है। अब विजय महोत्सव क्या होता है ये उदाहरण से समझिए। जैसे कोई सरपंच होता है गांव में, तो जब वो मतलब विजयी होता है उसके बाद फिर कोई स्वागत समारोह होता है, उसका सम्मान करते हैं सारे गांव वाले, मतलब उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे ही पांडव विजयी हुए, कौरवों की सेना को, कौरवों को उन्होंने परास्त कर दिया और वो विजयी हुए, अपने शिविर में पहुंचे। रात्रि का समय था तो सब प्रसन्न थे, भगवान साथ में थे उनके। तो महाराज विजयोत्सव मनाने के लिए भगवान जान गए, तो भगवान उनको, पांडवों को शिविर से जहां रुकना था वहां से दूर ले गए, अन्यत्र ले गए कि यहाँ आपके बालक सो रहे हैं और द्रौपदी भी परिवार सो रहा है, तो यहाँ काहे को अपन थोड़ा आगे चल के कहीं बैठ के वहां विजय उत्सव मनाएंगे। पांडवों को लेकर भगवान चले गए थोड़ा दूर। और इधर महाराज पांडवों के पुत्र, जो उनकी सैया थी जहां पे सोया करते थे पांडव, तो उनके पुत्र भी ऐसे थे कि भीम का बेटा भीम जैसे था, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसे था। पांचों पांडवों के पुत्र पांडवों जैसे ही थे। तो उन्होंने सूनी सैया देखकर पांडवों की, उनके पुत्र आए और सैया पर लेट गए। इधर महाराज जब अश्वत्थामा, जब दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था, कराह रहा था, सब तो मर गए थे, वो नहीं मरा था, कराह रहा था। इतने में वहीं पर जहां वो पड़ा था रणभूमि में, वहीं पर उनका मित्र और गुरु का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा दुर्योधन को, तो दुर्योधन को उठाया और कहा कि ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई। दुर्योधन ने कहा, बतलाया कि युद्ध में पांडव विजयी हुए, हमारी पूरी सेना और सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि मित्र, अगर मैं तुम्हारा सेनापति होता, अश्वत्थामा ने कहा कि मैं अगर तुम्हारा सेनापति होता तो आज ये दशा तो तुम्हारी ना होती। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र, अब जो हुआ सो हुआ, परंतु अब तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए, जब तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि हमारे साथ अगर सेनापति हम होते तो ये हालत ना होती, तो अब क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम आदेश करो क्या करना है। बोले सुनो, हमको मर तो रहा था वो, तो उसने कहा कि मुझे केवल इसी बात की हमेशा कलक रहेगी कि हम तो 100 थे, कौरव 100 थे, तो 100 में से कोई ना बचा, और वो 5 पांडव 5 थे, वो पांचों के पांचों हैं, ये को भी आंच न आई। तो तुम बताओ क्या कर सकते हो। उन 5 पांडवों में से तुम किसी एक ही का वध कर दो तो हमें आत्मा में शांति हो जाएगी। देखिए, जो दुष्ट होता है वो मर रहा है, परंतु उसने क्या कहा। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। अश्वत्थामा वहां से चला जहां पर पांडवों का शिविर था। रात्रि थी, अब वो ओढ़ के सोए हुए थे, जो पांडवों के बालक थे। पांडव को तो भगवान ले गए थे शिविर से दूर,
और वो सोए थे उनकी सैया पर। तो इसने क्या किया कि सोते हुए जो पांचों पांडवों के बालक थे उनके सबके सर काटकर और ऐसे पकड़ के पांचों के सर और वहीं पे लेके जाने लगा जहां पर दुर्योधन घायल पड़ा था। दूर से आते देखा दुर्योधन प्रसन्न हो गया और वो भी बड़ी प्रसन्नता से लेके आ रहा था और कहता है जैसे ही पास आया कि लो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, हम पांचों पांडवों के सिर काट लाए। तो उसको आश्चर्य हुआ, खुशी हुई उसको कि चलो। और उसने कहा कि ये पांचों पांडवों को इतनी जल्दी तो नहीं मार सकता ये। उसने कहा इधर आओ। पास आया, उसने कहा भीम का सर दो। तो उसने भीम का जैसे ही सर दिया और दुर्योधन ने भीम के सर को हाथ में लेकर ऐसा दबाया तो वो ध्वस्त हो गया। उसने कहा अरे अभागे, तूने क्या कर दिया, ये पांडव नहीं है, ये पांडव नहीं है, ये हमारे कुल के दीपक थे, भले कैसे ही थे, परंतु हमारा श्राद्ध हो पानी देने के लिए तो अब तूने कोई ना छोड़ा, क्योंकि हम कौरव तो सारे समाप्त हो गए, बचे थे 5 पांडव, उनके भी एक एक बालक थे, उनको भी तूने मार दिया। उसको हर्ष और विषाद एक साथ हुआ तो वहीं उसका प्राणांत हो गया, क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान कहो या श्राप, जब उसको दुख और सुख एक साथ हो, खुशी और दुख एक साथ हो, तभी वो मर सकता था, नहीं तो मरता नहीं वो। तो उसको खुशी इस बात की हुई कि अरे वाह, ये पांचों पांडवों को मार लाया। और जब उसने पास में देखा तो उसको दुख इस बात का हुआ कि हमारे कुल में पानी देने के लिए भी कोई ना बचा, तूने क्या किया, और उसका प्राणांत हो गया। अब महाराज जैसे ही अश्वत्थामा ने ये जाना कि ये पांडव पुत्र हैं, पांडव नहीं, तो उसको डर लगा। उसने कहा अब पांडव हमें ना छोड़ेंगे। तो महाराज वो तो चला गया। इधर महाराज जैसे ही माता कुंती वहां पर, द्रौपदी वहां पर आई तो उन्होंने देखा माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्रश्वासपकला कुलाक्षी तां सात्वन्याः किरीटमाली। इधर जैसे ही उन्होंने पांचों पुत्रों के धड़बस देखे बिस्तर पर तो उनके शोक का ठिकाना न रहा। जिस माता, कोई भी माता है, उसका छोटा सा बालक भी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए महाराज, तो वो जब तक जिएगी तब तक उस बालक को नहीं भूलती है। फिर सोचो कि उस माता द्रौपदी के पांचों पुत्रों को इतना नृशंस अवस्था में मारा कि उनका धड़बस पड़ा है और सर काट के वो ले गया था। जैसे ही उन्होंने देखा वो चित्कार के रोने लगी, और जैसे ही द्रौपदी को रोते हुए देखा तो पांडव आ गए कि क्या हो गया। शिविर में आए तो उन्होंने देखा तो उनको भी बड़ा आघात लगा। और आघात लगा जब, तो अर्जुन ने वहीं पर प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, हमारे बालकों का जिसने वध किया है हम उसको भी मृत्यु दंड देंगे। और महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करके वो ढूंढने चले गए कि आखिर किसने मारा है। उनको ज्ञात हुआ महाराज कि ये सब कलाकारी अश्वत्थामा की हुई है। तो अश्वत्थामा उनको मिल गया। अश्वत्थामा को पकड़ा पांडवों ने और घसीटते हुए द्रौपदी के पास ला रहे थे। और द्रौपदी के पास लाए तो जैसे ही द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा को देखा तो पहले तो रो रही थी, फिर बाद में रोते रोते दुखी अवस्था में उसने उस अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तो सब देख के रह गए कि बताओ, जिसने इसके पुत्रों को मारा है ये उसको प्रणाम कर रही है। कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जैसे भी हैं तो हमारे गुरु पुत्र, और गुरु का जो बालक होता है उसका पुत्र भी गुरु तुल्य होते हैं। गुरु के बालक भी हों वो भी गुरु तुल्य ही रहते हैं। और जैसे उन्होंने कहा अरे द्रौपदी तुम प्रणाम कर रही हो, इसी ने हमारे बालकों को मारा है। अब वो कुछ ना कह सके।
इधर महाराज पांडवों ने भगवान से पूछा कि बताओ कन्हैया, इसका क्या किया जाए। इसने जघन्य पाप किया है, बालकों का वध किया है। महाराज सबसे बड़ा पाप है जो कभी नहीं धुलता। लोग कहते हैं ना गंगा जी नहाया, वो गंगा जी भी नहीं धुल सकती। ऐसे 2-3 पाप हैं, बालकों का वध करना, ब्राह्मण का वध करना और गाय का वध करना। ये पाप गंगा जी में इतनी क्षमता नहीं कि वो इनको धुल दे, कभी नहीं मारना चाहिए। तो महाराज भगवान कन्हैया से पूछा कि बताओ कन्हैया क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम आततायि वधार्हणः। उन्होंने कहा कि ब्रह्मबंधुर, ब्राह्मण के बालक को या ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। और दूसरी क्या, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम ओ आततायि वधार्हणः, ओ आततायि को छोड़ना न चाहिए। अब बताओ उनको समझ में ना आया अर्जुन को। उन्होंने कहा ये है तो ब्राह्मण हमारे गुरु पुत्र है, और आततायी इतना कि इसने हमारे 5 बालकों का वध कर दिया। अब बताइए। तो उन्होंने कहा ये कैसी बातें हैं कन्हैया, तुम्हारी हमको समझ में नहीं आई। एक तरफ कहते हो आपकी ब्राह्मण के बालक को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो कि छोड़ना नहीं चाहिए। इधर महाराज जब उन्होंने कहा नहीं, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु ब्राह्मण के लिए उसका अपमान ही मृत्यु के समान हो जाता है। अगर आपने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो समझो उसको आपने मार दिया, तो ब्राह्मण का अपमान। तो उन्होंने कहा कि क्या किया कि उसके माथे पर जो मणि थी उसको छीन लिया और उसका आधा सर मुड़वा के और उसके चेहरे को काले कोयले से पोतकर उसको छोड़ दिया। अब महाराज जब उस अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो वो उसको भी आवेश आया, तो उसने ये सोचा कि अभी इनका भी एक और वंशज है। इधर महाराज जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे महाभारत में, तो उनकी पत्नी उत्तरा थी, वो गर्भिणी थी। तो इसने क्या किया, उसी दिन उनको पीड़ा हुई तो इसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया कि अब हमको तो इन्होंने ऐसा कर ही दिया है, हमको भी क्या है वो मर ही जाता। तो उसने कहा मरते मरते अब इनका एक और है अभी जो उदर में है, जन्म नहीं लिया, उसको और गर्भ को ही नष्ट कर देंगे तो इनके हम सत्य में पानी देने वाला कोई बचेगा नहीं। तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया महाराज। और जब वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पास जाने लगा गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो उत्तरा को बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा हुई। तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। जब पीड़ा होती है तो महाराज लोग चिल्लाने लगते हैं। अच्छा दूसरी बात क्या है, कहावत है एक, वो कि जिसके पैरों में वो बीमारी नहीं फटती वो क्या जानता दूसरे का दर्द। तो ये तो माताएं जान सकती हैं कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। तो महाराज उनको और ज्यादा पीड़ा हुई तो वो भगवान को चिल्लाने लगी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मुझे बचाओ, मुझे कोई अंदरूनी शक्ति जो दिखती नहीं है परंतु मुझे लगता है जैसे मेरे पास आ रही हो, मुझे बहुत जलन होती है, बचाओ बचाओ। भगवान ने जब देखा तो भगवान को उसकी मूर्खता पर हंसी आई। भगवान ने इतने अंगुष्ठे बराबर स्वरूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को बचाया। इधर महाराज जब ये सब पता लगा
कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। और उन्होंने उस गर्भ की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से उनको बचाया। और महाराज सब कुछ राज्य जिसका था उसी को सौंप कर और ठाकुर जी जाने लगे, कन्हैया जाने लगे। जाने के लिए आए अपनी बुआ कुंती के पास, रथ सजवाया और माता से, कुंती बुआ से आज्ञा लेने के लिए जैसे ही आ रहे थे, तब सामने से कुंती बुआ ने कन्हैया को देखा कि अब ये जा रहे हैं। तो माता कुंती आकर सामने से उनको प्रणाम करने लगी। बोली नमस्ये पुरुषत्वाम् अद्यमीशं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्हि व्यवस्थितम्। ज्यों ही उन्होंने प्रणाम किया तो महाराज भगवान रथ से उतरकर आए और कहने लगे कि अरे बुआ ये क्या कर रही हो आप, उल्टी गंगा बहा रही हो, प्रणाम हमें करना चाहिए, आप हमारी बुआ हो, आप हमको प्रणाम कर रही हैं। तब माता कुंती कहने लगी कि कन्हैया आज हम आपकी नहीं सुनेंगे, आपके पास ये बातों का जादू है ना, जो ये बातों का जादू आप हम पे आज नहीं डाल सकते। आज हम आपको प्रणाम करेंगे क्योंकि हम पता है कि आप परब्रह्म हो। आपके उपकार इतने हैं हम पर कि देखो कौरवों की सेना का संहार हो गया और हमारे 5 पुत्र, पांचों के पांचों पुत्र आज जीवित हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हर संकट में आपने विपत्ति में रक्षा ही की है। नहीं तो कौन था? अरे 5 गांव मांगे थे, कौरवों से 5 गांव मांगे थे। उसने कहा था कि नहीं, भगवान खुद गए थे शांति दूत बन करके, भैया परिवार का आप परिवार का ये मैटर है, आप एक काम कीजिए कि इनको 5 गांव दे दीजिए, बाकी सब आप रखे रहिए। तो उसने, दुर्योधन ने कहा था नहीं, 5 गांव तो क्या हम सुई की नोक बराबर भूमि भी इनको ना देंगे पांडवों को। तो आज वो सब बातें बतला रही हैं कि देखो अगर आप ना होते तो हमारे ये 5 पुत्र कहां, 100 कौरव 100 थे, इतने महान योद्धा, भीष्म जैसे योद्धा, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, और हमारे ये 5 पुत्र क्या कर लेते अगर आप ना होते। आपने हमारी बहू को ब्रह्मास्त्र से, बहू की गर्भ की रक्षा की। ये सब बातें वो बतला रही हैं कि आपने इतने उपकार हम पे किए हैं, इसलिए आज आप हमको नहीं रोकिए। जब माता कुंती की ऐसी भावुक बातें सुनी तो कन्हैया कहने लगे कि बुआ, और ज्यों ही महाराज बुआ कहा तो भगवान के वाणी में और भगवान के स्वरूप में वो मोहिनी रहती है कि कोई भी देखकर देखता ही रह जाता है। अब उन्होंने इतनी चर्चा की, उनकी आंखों में आंसू आ गए माता कुंती के। वो कहने लगी कि आप जा रहे हो तो हमें इस बात का बहुत कष्ट है, क्योंकि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने कहा बुआ आता जाता बना रहूंगा, अब द्वारका में भी मैं बहुत दिनों से आया हूं, इधर उधर भी जाना है। परंतु बुआ जब आप ऐसा कह रही हो तो जाते जाते आप एक काम कीजिए, आपकी रक्षा सदैव होती रहेगी, परंतु आप कोई वरदान मांग लीजिए। तो माता कुंती ने कहा कि वरदान में अब क्या चाहिए, हमारा जो चला गया था छीना हुआ राज्य हमें वापस मिल गया, हमारे 5 बालक सकुशल हैं, हमारा तो क्या है, हमें अब कुछ ना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ मांग लो बुआ। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया
विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। उन्होंने कहा ठीक है, अगर देना ही है तो हमको विपत्ति दे दो। तो जैसे ही भगवान ने सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे कि बुआ ये क्या मांग रही हो, ये विपत्ति संकट। लोग तो ये कहते हैं हमसे कि भगवान हमें सुखी कर दो, हमारे नाती पोता बाल बच्चे जितने रिश्तेदार हैं ये सब सुखी रहें, धनवान रहें, हैं, विपत्ति ना आवे। वो आप और विपत्ति मांग रही हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ और मांगो। कहा नहीं। बोले क्यों? बोले विपदा संतो न सत्व तत्र तत्र जगत गुरु। उन्होंने कहा कि कन्हैया मुझे विपत्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि विपत्ति रहेगी। आज तक मैं विपत्ति की मारी रही। मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे छोटे छोटे बालक थे और मेरे पारिवारिक जन ऐसे थे कि आप जानते ही हो, मैं शुरू से विपत्ति में ही रही हूँ। परंतु विपत्ति में क्या होता है कि भगवान का स्मरण हमेशा रहा आता है। जब कोई दुखी होता है तो भगवान का स्मरण ऑटोमेटिक रहता ही है कि भगवान इस संकट से हमें उबारो, हे भगवान इस संकट से हमें उबारो। और जब कोई सुखी रहता है तो भगवान को कोई याद नहीं करता। शायद कोई करता हो, मुझे तो नहीं लगता। सुखी रहते हैं कोई बात नहीं, जब परेशानी आती है तब भगवान को। तो उन्होंने कहा कि मुझे यही परेशानी विपत्ति दे दो, क्योंकि विपत्ति में आपको मैं बुलाती रहूंगी। भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। मैं आपको बुलाऊंगी और आप मुझे ऐसे ही दर्शन देते जाना। सुनकर महाराज ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बुआ जो आपने मांगा है वो मेरे पास है नहीं। सत्य बात है, भगवान के पास विपत्ति थोड़ी है कि वो आपको दे दें। ये तो आपके कर्मों के अनुसार या विपत्ति आपत्ति आती है। भगवान किसी को दुख नहीं देता। अरे भगवान की तो ये संसार में जितने जीव हैं, चींटी हो या मानव हो या हाथी हो, जितने जीव हैं सब बराबर हैं। तो ये हमारे आपके कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं। तो आज कुंती मैया कहती हैं, आइए भजन के माध्यम से कहती हैं कि हे कन्हैया, अब आप कह रहे हो तो जो